इस गैदरिंग से क्या बोलना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सीजेपी पार्टी के तरफ से? तो बेसिकली आज इस मौके पर हम सरकार को यही बताना चाहेंगे कि ये जो सिस्टम है इसमें बहुत करप्शन है। ये उसी की वजह से ये सारे पेपर लीक्स और जितने भी फ्रॉड स्कैम्स एग्जाम्स में हो रहे हैं, नॉट जस्ट सीबीएसई एग्जाम, एवरी अदर एग्जाम, वेदर इट इज जॉब रिलेटेड एग्जाम और हायर एजुकेशन एग्जाम, वी आर सीइंग इन एवरी सेक्टर, इनफैक्ट नीट सच एन इम्पोर्टेंट एग्जाम एंड विच इज लीडिंग टू, मतलब इतने लोगों ने इतने बच्चे से लाखों बच्चे अफेक्ट हुए हैं और उनका भविष्य अफेक्ट हुआ है। तो हमें सरकार को इसके बारे में बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। इस मुद्दे पे बात करके इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने की जरूरत है। मगर अब तक तो इतना इशू हो रहे, एग्जाम होके 1 महीने हो रहे, मगर अब तक तो बीजेपी का पार्टी का लोग अब तक रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, क्या कैसे देख सकते हो? इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले लोगों ने ऑनलाइन आवाज उठाई तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ ऑनलाइन तक लिमिटेड रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जमीन पे उतरी है कांग्रेस जनता पार्टी और पूरे इंडिया में हर जगह पे ये प्रदर्शन और ये मूवमेंट हो रहा है और इसकी सिर्फ यही डिमांड है कि हमें एक रिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हम इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज के साथ और सस्टेन नहीं कर सकते। कई सालों का हमारी हिस्ट्री में हम देखेंगे, हर साल कुछ ना कुछ, हर साल कई तरह की धांधलियां हो रही है, घोटाले हो रहे हैं। हर स्टेट में व्यापम घोटाला आपने सुना होगा, एमपी में, हर स्टेट में आप देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में देख लो, हर एग्जाम में ये हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इसलिए रिजाइन करने बोल रहे हैं कि अगर आप किसी पोजीशन में हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, तो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो ना। अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो आप वो पोजीशन में क्यों हो? कोई आपसे बेहतर इंसान वो पोजीशन में अच्छे से हैंड ओवर करके देने से वो अच्छे से स्कूल को दे सकता है। वैसे ही अब धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे तो उनको साइड हटना चाहिए। कोई बेटर इंसान जो अच्छे से मैनेज कर सकता है, जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक स्टूडेंट के। अगर वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो पोजीशन में बैठ के कर क्या रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे। तो हमको एक बेटर नेता दो। स्पेशली एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो अपने राइट्स जानेगा कैसे, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करेगा कैसे? तो इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर इतने बड़े चीज को हैंडल करने वाला सही नहीं है तो उसको रिजाइन करना ही जरूरी है ना। इसीलिए हम चाहते हैं रिजाइन करे तो कोई बेटर इंसान वो हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं है हमने उनको चांस नहीं दिया है, हमसे बहुत दिन से वो पोजीशन में, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए। जहाँ तक प्रूव नहीं कर पाए मतलब आपका ये फेल्यूर है। बार बार फेल्यूर तो नहीं होता, इंसान कभी ना कभी तो जीतता है ना। तो उसको अभी जीतना है तो हम उसको हटना है, उसको अगर हटना है तो ही हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है सही बन पाएगा। मगर थोड़ी लोग बोल रहे हैं कि जो भी है धर्मेंद्र प्रधान उसके साथ जो भी नीचे ऑफिसर्स पेपर लीक किया था उन लोगों को भी बरकरार करना है बोल के स्लोगन क्यों नहीं ले रहे बोल के। अगर ऊपर वाले पद पर एक एजुकेटेड इंसान बैठेगा तो उसके नीचे कैसे एक अनएजुकेटेड इंसान को एक प्रेफरेंस मिलेगा? अगर एक ऊपर वाले पोजीशन पे एक अनएजुकेटेड इंसान बैठेगा जिसको खुद कुछ नॉलेज नहीं है, खुद कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रखा है, उसके नीचे कितना विज्ञानी ला के रखो, क्या करेंगे? वो भी करप्शन करेंगे। हमारा एक आईपीएस ऑफिसर कुछ भी होता है तो उनके लिए इतना बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उनका इतना चीजें नॉलेज होना चाहिए, उनका इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। मंत्री के लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? उसका कोई क्वालिफिकेशन उसका हम लोग देखते हैं, हम उसको कितने बड़े एजुकेशन मिनिस्टर को हम उसके उस पद में दे रहे हैं, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है एजुकेशन मिनिस्टर होने के लिए। आपने बोलना चाह रहे कि एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन के बारे में आइडिया नहीं है क्या? वही तो, अगर एक इंसान को अगर तुम्हें कद दे रहे हो उसको उस इंसान को उस कद का वैल्यू होना चाहिए, उसको उतना नॉलेज होना चाहिए उस कद के। और डिसीजन कैसे लेगा तुम? अगर एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए वो इंसान को उस इकोनॉमिक हमारे इंडिया के इकोनॉमी में उसको पता होना चाहिए, वो कैसे डिसीजन लेगा? प्रिपरेशन करते हैं और एक साल जो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में से पेपर लीक हो जा रहा है, सिक्योरिटी कहाँ है? इतना क्या तुम एक आगे में डॉक्टर बनोगे? आप अगर मरीज हो, आप बेड पे पड़े हो, वही डॉक्टर आके पड़े
पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। फाइनली क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में? चीज ये है कि आवाज उठाओ, इट डजंट मैटर कि कौन आवाज उठा रहा है, खुद को पहचानो, खुद का राइट जानो। यू आर एजुकेटेड इनफ टू टेक योर ऑन वॉइस, यू शुड बी एजुकेटेड इनफ टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या सही करना चाहिए, क्या गलत है। मेरा राइट यहाँ पर हैम्पर है। मैं एजुकेटेड लोगों को अवेयर होना चाहिए। आज बीजेपी है, कल कोई और आएगा, ऐसे आते रहेंगे। बस लोगों को जानना चाहिए, अपना वैल्यू जानना चाहिए लोगों को। वैल्यू जब लोग जानेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। लोग हम लोग एक वोट दे रहे हैं, एक ऐसे इंसान को पोजीशन में डाले, वो भी हमारी ही गलती है क्योंकि हम इतना एजुकेटेड इनफ नहीं। अगर हम लोग अगर लड़ेंगे कि हमें एक एजुकेटेड इंसान ही चाहिए वो पोजीशन में, क्योंकि हम एजुकेटेड है। अगर हम एजुकेटेड है तो हम क्यों एक अनपढ़ गवार से हम उसके नीचे क्यों रहेंगे? हमारे अगर उससे ज्यादा कैपेबिलिटी है तो हम क्यों एक अनपढ़ के नीचे रहेंगे? ये सिर्फ एक ही पेपर का बात नहीं है। अभी तक जितने भी पेपर रिलीज हुए हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एग्जाम देने के लिए, ये सबके लिए है। ये हमें कोई स्पेसिफिक पार्टी को ऐसे सपोर्ट करना बोल के नहीं आई हूँ, लेकिन वो जो मूवमेंट के लिए स्टैंड ले रहे हैं एग्जाम्स के लिए, फॉर दैट रीजन आई एम हियर। So, अगर कोई person he is not doing well, he must resign from that position. In future, if we will also be some kind of government position or some high-rated position, then we will also resign if we are not doing our job. इतना बड़ा इश्यू चल रहा है, एग्जामों के 1 महीने हो रहे हैं, अब तक बीजेपी ने रिएक्ट नहीं हो रहा, कैसे देख सकते हैं? So वो भी हमारे लिए shameful है. Why? Because we have selected that party and we thought like in future they will give us assurance, they will everything will run smooth. लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई भी नहीं दिया. It is very shameful to that government as well. So it is our fault that without knowing the proper thing we are electing people. So now from the youth point of view, I want to speak कि youth का uneducated किसी को भी इस वाले political हो किसी भी suppose कोई एक government exam होता है ना, so be it SI, ASI, कोई भी government exam होता है, हम लोगों को exam लिखने के लिए बोलता है position के लिए. So suppose why not for the political party? Suppose a position मंत्री हो, MLA हो, PM हो, कोई भी हो, उन लोगों को भी exam होना चाहिए ना, उन लोगों को भी exam होना चाहिए. They should clear and then they should be in that position. हम लोग struggle नॉर्मली कोई भी दे रहा है पोजीशन.